हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो सीबीएसई का टर्म 2 के लिए सैंपल पेपर उन्होंने रिलीज किया था अकाउंट्स का, उसको मैंने पार्ट 1 डाल दिया था जिसमें मैंने आपको 8 क्वेश्चंस करा दिए थे। और अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी पर्सन व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हो, फेसबुक इस्तेमाल करता हो, इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करता हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वहां लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और अपना प्यार मेरे को वहां पर दे सकते हो आगे के कन्वर्सेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और जाहिर सी बात है सर, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, है ना। तो हमसे बनाने के लिए क्या कहा जा रहा है कि भाई प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपसे बैलेंस शीट नहीं पूछी जाएगी, आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आएगा। जो आपको क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। चलिए, तो मैं यहाँ पर अपना एक व्हाइट बोर्ड भी ओपन कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए साथ साथ चलता रहेगा। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेमेंट साइड की बात कर लेते हैं। पेमेंट साइड देखो, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेज हमारा क्या होता है सर? रेवेन्यू रिसीप्ट होता है। और कौन सा वाला लिया जाएगा? देखो, हम कब का बना रहे हैं? 31 मार्च 2021, यानी 2021 होगा। तो सैलरी एंड वेजेस कौन सा लिया जाएगा सर? ये लिया जाएगा, क्योंकि हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो हमें उसी साल से मतलब होता है जिस साल का बना रहे हैं। तो यहाँ में क्वेश्चन नंबर 9, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये अपना एक्सपेंडिचर साइड, ये अपना इनकम साइड। एक्सपेंडिचर डेबिट में और इनकम क्रेडिट में, इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले यहां पे क्या आएगा सर? टू सैलरी एंड वेजेस। कितना अमाउंट बताया मैंने बेटा? 1,03,200। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बाय सैलरी एक्सपेंसेस 47,000, बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 60,400, ये भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, तो ये दोनों आएंगे। सैलरी एक्सपेंसेस टू सैलरी एक्सपेंसेस 47,000 और टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 60,400। देन उसके बाद बाय टेलीफोन बिल आपको दे रखा है 5,000 रुपए का। यहां एक बार देख लेंगे, यहां पर हमें टेलीफोन बिल के रिगार्डिंग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखा है? टेलीफोन बिल अनपेड एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज चार्ज। अब ये जो 4,000 रुपए है आउटस्टैंडिंग है और साल के शुरू में ही आउटस्टैंडिंग है, तो ये इस साल का तो होगा नहीं, पिछली साल का होगा। तो ये 4,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 2600 साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है, तो ये इसी साल का होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जो आप टेलीफोन का एक्सपेंस कितना था? 5,000 रुपए। तो इसे हम क्या करेंगे? टू टेलीफोन बिल, और यहां पर लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। कितना है? 4,000। यहां पहले 5,000 लिख लेते हैं। अब इस 5,000 में से 4,000 माइनस की 1,000 बचेगा। 1,000 में 2600 जोड़ देंगे तो बाहर कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप सो कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर हम आगे बढ़ते हैं बाय रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है। तो टू रेंट एंड रेट्स कितना था? 24,000। उसके बाद लाइब्रेरी बुक नहीं आएगी, एसेट्स की तरह ट्रीट करी जाएगी। 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं आएगी। हॉनोरेरियम टू सिक्योरिटी ये आएगा। सर हॉनोरेरियम टू सिक्योरिटी क्या होता है कि भाई जब आपका कोई फंक्शन या प्रोग्राम हो रहा है और आपने किसी पर्सन को बुलाया है एज अ चीफ गेस्ट या जो भी, तो वो आके आपकी तारीफ ही तो करेगा। अब उस तारीफ से खुश होकर आप उसको जो पेमेंट कर रहे हो वो भी हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी बात कर ली हमारे एक्सपेंडिचर साइड की। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इनकम साइड की। तो इनकम साइड में टू बैलेंस बीडी, ये कैश है यानी एसेट्स है, नहीं आएगा। टू सब्सक्रिप्शन 95,000, ये हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है और इससे रिलेटेड नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 25,000 एज डोनेशन फॉर बिल्डिंग। जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला है जिसको हम बाई साइड में डालेंगे, उस सब्सक्रिप्शन में जो सब्सक्रिप्शन 95,000 का है उसमें 25,000 किसके लिए मिले हैं? बिल्डिंग की डोनेशन के लिए। तो वो यहाँ का नहीं है,
इसमें से हमारा ये माइनस हो जाएगा 25,000 और ये 25 से जब माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70,000। फिर आगे बढ़ेंगे, आपका आगे आपको दे रखा है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमारा क्या है? एंट्रेंस फीस हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट है। लॉकर रेंट हमारा क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट है। ये दोनों आएगा 1,56,000 और बाय एंट्रेंस फीस 1,56,000 और बाय लॉकर रेंट 50,000 का। देन क्या दे रखा है? टू इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी कितने की? ये होगी 30,000 रुपए की। 30,000 का 8% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा सर? 30,000 का अगर हम 8% निकालेंगे, ये मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है, एक सेकंड रुकिए। ये वैल्यू इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है नीचे भी कुछ सिक्योरिटी दे रखा है क्या? हाँ ये दे रखा है वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखी है 80,000 की। 80,000 का 8% कितना होगा? 6,400। और आपको इंटरेस्ट कितना मिला है? 5,400, यानी 1,000 की जो इंटरेस्ट है वो क्या है? एक्रूड है। कमा तो ली लेकिन अभी मिली नहीं, तो बाय इंटरेस्ट 8%, उसमें 5,400 में 1,000 रुपए इंटरेस्ट एक्रूड के आप जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा 6,400। फिर आपसे आगे कह रहा है टू रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, तो ये भी हमारे लिए रेवेन्यू रिसीप्ट है 52,000। कहाँ डालेंगे हम? इनकम साइड में। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी हम डालेंगे। टू सेल ऑफ फर्नीचर, 11,000 का फर्नीचर 12,000 में बेच दिया तो 1,000 का फायदा भी हम क्रेडिट साइड में डालेंगे, यानी कि यहाँ पर। तो आप इतना कर लेंगे। तो जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो इस सब का टोटल आपका आएगा 3,40,000। और जब क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का टोटल आप माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर सरप्लस निकल के आएगा 96,800। आप पूरा चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर 100% आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। फिर आपसे कहा जा रहा है, अब आपका पार्ट बी आ गया। क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिजल्ट इनफ्लो करेगा, आउटफ्लो करेगा या कुछ नहीं करेगा। देखो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट बाय 3,000। अगर आपने आउटस्टैंडिंग जो बेनिफिट्स थे एम्प्लॉय के वो डिक्रीज करे हैं तो ये आपका आउटफ्लो होगा, है ना। इंक्रीज इन करेंट इन्वेस्टमेंट बाय 6,000, इससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, भाई आप जो पैसा लाओगे वो एसेट का एसेट में रह जाएगा, तो कोई फ्लो नहीं पड़ेगा। फिर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। बेसिकली इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से। ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये आपकी अदर इनकम है, तो ये दोनों जोड़ दिया जाएगा और ये जोड़कर हमारा क्या निकलेगा? टोटल इनकम, या आप कह सकते हो टोटल रेवेन्यू 33 लाख। फिर इसमें जो भी आपको खर्चा दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अदर एक्सपेंसेस, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 21 लाख। तो 33 लाख यानी कि 33 लाख में से 21 लाख जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा सर? कितना आएगा? 12 लाख आएगा। अब 12 लाख का कितना परसेंट? 40%। तो 12 लाख का 40% आएगा 4,80,000। तो ये आप माइनस कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7,20,000। इसी तरीके से आपको इसका भी करना है। इसका होने के बाद आप वही एब्सोल्यूट चेंज, कितना इंक्रीज हुआ? 5 लाख। ये कितना इंक्रीज हुआ? 1.5 लाख। ये कितना इंक्रीज हुआ? 3 लाख। ये कितना इंक्रीज हुआ? 20,000। फिर इसमें कोई चेंज नहीं। ऐसे ही फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है? C अपॉन A इंटू 100। ये जो आपने वैल्यू निकाली है वो C है, ये A है इंटू 100। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सेम आपको फंडा कॉमन साइज में करना है। कॉमन साइज में कुछ प्लस माइनस नहीं करना, सिर्फ आपको एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज निकालना है, जो कि आप कर लेंगे। लास्टली जो आपका क्वेश्चन है कैश फ्लो का, इसको मैं करवाता हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को कैश फ्लो में काफी दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 12। तो कैश फ्लो में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके लिए हम कुछ चीजें देखते हैं। हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी, वहां हम रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे कि क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। चलिए मैं आपको बैलेंस शीट पे ले चलता हूँ। यहाँ देखिए रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है लेकिन नोट नंबर दे रखा है, तो हम नीचे जाके देखेंगे नोट नंबर 1 में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से। देखो नोट नंबर 1 में हमें दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 20 में था 3.5 लाख का और 21 में हो गया 3,70,000। तो यहाँ पर हमारा जो ये जो प्रॉफिट है वो 20,000 हुआ
और क्या देखेंगे सर, और हमें ये देखना है कि कहीं हमें कोई प्रोविजन वगैरह तो नहीं दे रखे, टैक्स वगैरह। देखो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दो दे रखे हैं, एक आपका 3,25,000 और एक है आपका 3,20,000। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नीचे और भी, हाँ टैक्स पेड है 2,80,000, तो इस कंडीशन में हम टैक्स का अकाउंट मेंटेन करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो आपका ये जो पेड वाला है उसको डेबिट साइड डालेंगे 2,80,000, उसके बाद करेंट ईयर का यहाँ डालेंगे, प्रीवियस ईयर का साइड, और डिफरेंस निकाल लेंगे तो डिफरेंस आएगा 2,75,000, यानी कि ये भी हमारा प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,75,000 का टोटल 2,95,000। तो ये तो अपना आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद हम क्या करते हैं सर, एडजस्टमेंट करते हैं, जो भी आपको नेट प्रॉफिट में फायदा हुआ था उसको माइनस, और जो घाटा हुआ था वो प्लस। तो जैसे डेप्रीशिएशन, तो क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन भी दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कितना है, 1,00,000 से 1,60,000, यानी कि 60,000 का तो हमारा क्या हो गया, डेप हो गया, डेप 60,000। देन उसके बाद कोई इंटेंजिबल एसेट पेटेंट है, पेटेंट 3,10,000 से 3,02,000 हो गई, यानी कि एमोर्टाइज हो गई, वैल्यू कम हो गई, तो ये 8,000 भी घाटा है, जो कि प्लस में जाएगा। आप कह सकते हो पेटेंट्स 8,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डिबेंचर व रिडीम ऑन 1 अप्रैल और 10% डिबेंचर, तो डिबेंचर के साथ 10% लगा हुआ है, 10% किस पर निकलेगा, 2 लाख पे, तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 20,000 सर। ये तीनों चीजें तो ऐड में जाएंगी, 60,000 और 20 और 8, 68,000। तो 88,000 और इसको आप जब जोड़ोगे तो आएगा ये 3,83,000। इसमें कुछ भी लेस वाला नहीं था तो हमने लेस नहीं करा है। ये आपका जो 3,83,000 आया वो निकल के आया अपना क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 3,83,000। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जो वर्किंग कैपिटल है वो करेंगे। अगर आपकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसे ऐड, और इसका जस्ट उल्टा लेस। तो हम चलते हैं करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स की तरफ। तो यहाँ पर करंट एसेट्स में देखिए इन्वेंट्री आपको दे रखा है 2,70,000 से 2,90,000 हो गया, तो इन्वेंट्री 20,000 से बढ़ गया तो क्या होगा, लेस होगा इन्वेंट्री 20,000 रुपए। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 2,40,000 से 2,60,000 हो गया, ये भी बढ़ गया, तो ये हमारा क्या होगा, लेस होगा। फिर उसके बाद आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ नहीं आएगा। बात करते हैं हमारी करंट लायबिलिटी की, तो ट्रेड पेबल के सामने नोट नंबर 3 डला हुआ, तो नोट नंबर 3 में चलते हैं। नोट नंबर 3 में क्रेडिटर्स बढ़े हैं 2,40,000 से 2,60,000 हो गए, तो ये प्लस होगा। बिल्स पेबल भी बढ़ा है 80,000 से, तो ये भी प्लस होगा, तो ये दोनों चीजें प्लस में आएंगी ऐड में। क्रेडिटर्स 20,000 और बिल्स पेबल 80,000, इतना कर देंगे। और कुछ प्लस माइनस का है नहीं, तो आप इसको जोड़ोगे तो 1,00,000 और इसको जोड़ोगे तो 40,000, यानी कि प्लस के 60,000 आएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 4,43,000। अब इसमें जो हमने करंट ईयर का जो टैक्स पेड किया था 2,80,000, जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा था, उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,63,000। अगर आपका ये आंसर माइनस में आ रहा होता तो आप डालते नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हमें मतलब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली परचेज और सेल्स आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कोई एसेट्स हमें दे रखी है, ये देखिए फिक्स एसेट आपको दे रखी है मशीनरी। अब मशीनरी आपको दिख रहा है कि ये 5,50,000 से 6,60,000 की हो गई, यानी खरीदी तो होगी तभी तो बढ़ी, कितने की, 1,10,000 की। परचेज करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस होगा 1,10,000। उसके बाद और क्या दे रखा है आपको, और देखते हैं और आपको ऊपर कुछ दे रखा हो, हाँ जी, यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में देखो पहले 4 लाख थे, अब ये 4,30,000, तो ये भी हमारा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में, तो ये भी 30,000 से दोनों को जोड़ोगे तो आपका माइनस में आ रहा है 1,40,000, तो आप डालोगे नेट कैश यूज्ड इन
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपका 1,63,000 तो ऑपरेटिंग का आ गया, 1,40,000 आ गया इन्वेस्टिंग का। अब बात आती है फाइनेंसिंग की। तो फाइनेंसिंग में हम शेयर्स वगैरह देखते हैं। हाँ, शेयर कैपिटल इश्यू ऑफ शेयर्स करें, पहले 5 लाख थे, अब वो 7,30,000 यानी 2,30,000 के हमने शेयर्स को इशू करा, पैसा हमारे पास आएगा फाइनेंसिंग इशू ऑफ शेयर्स 2,30,000 प्लस के। अब 2,30,000 प्लस के आए हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमने आपको मालूम है डिवेंचर की इंटरेस्ट दी थी, 20,000 रुपए की पेमेंट किया था, और डिवेंचर भी रिडीम हुए 2 लाख का वो पेमेंट। तो इनको करोगे तो ये आपका 2,20,000 माइनस में है और ये 2,30,000 है, तो ये 10,000 आएंगे प्लस के। तो जब a प्लस बी प्लस सी करोगे, a प्लस में था, b माइनस में था, c प्लस में था, तो 1,63,000 तो अपना ऑपरेटिंग का आया था, 1,40,000 माइनस का आया था इन्वेस्टिंग का, और 10,000 आया है फाइनेंसिंग का। तो ये 10,000 इसमें ऐड हो जाएगा, 1,73,000, तो ये आएगा 33,000। आंसर सही है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगे, और अब 265,000 में अगर 33,000 जोड़ोगे तो क्या यही आंसर आएगा? यस सर, ये आएगा। इट मींस कि जो आपने कैश फ्लो वाला क्वेश्चन किया है वो आपका पूरा का पूरा सही है। तो यहाँ पर आपका टर्म 2 का हमने पूरा सैंपल पेपर सॉल्व किया है। अगर आप चाहते हो कि नीचे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग दे रखी है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, जानकारी दूं, बेसिकली 2-3 ही क्वेश्चन है, तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा बेटा, शेयर जरूर करेगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।